हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या हुआ मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी, यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो तभी मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ के यह सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की को खांड कटोरे के साथ शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण के घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी कि अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो बहू को सामने खड़ी देखा और उसके सामने उसने बहू का स्वागत किया और अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो बहू पीछे से घर का सारा काम करके खाना बना कर रखती थी और वह उनके कपड़े धोती और रात में हाथ पैर दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके में पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे में आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे में आग बुझ गई है, मुझे थोड़ा सा आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए और घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। और यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, कोई बेटा या बेटी नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि
करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना, बिना नमक के दाल बनाकर देना, खीर में कड़छी और दाल की जगह कड़छी खीर डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर जब उससे सास ससुर घर आए तो उसने आदर सत्कार नहीं किया और ना उनके कपड़े धोए और उसके सास ससुर को खाना भी नहीं दिया। और सास बोली, बहू आज यह तो जली हुई रोटी है और दाल भी अधूरी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब वह स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास बोली, बहू को चाबी दे दूँ। सास बहू को चाबी दे दी। सास ससुर जाने के बाद जब बहू के दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न का भरा हुआ है, किसी में धन भरा हुआ है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सारा ऊपर 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश, लक्ष्मी जी की माता पार्वती, पीपल पथवारी और कार्तिक और ठाकुर और राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना और 33 कोठी देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उसका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। और पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना का स्नान करने जाती है तो आप थक जाती होगी, इसलिए मैं आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी और माता पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक और ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी के बिड़वा और गंगा यमुना की बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वह चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। जब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है, लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने बेटा से कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद से मांगी और विद्वान पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाएं। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे और पावन पानी गांठ जोड़ा बांधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई। पावन पानी बहू बेटे का गांठ जोड़ बंध गया। और यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुशी का ठिकाना न रहा। यह तो कार्तिक मास की कथा है। हे कार्तिकेय, ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बहू बेटा दिया है, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने और सुनने से हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना में। बाय फ्रेंड्स।